नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंपटीशन एक्ट 2010। कंपटीशन एक्ट जो है इसको अगर हम बात करें तो इट वाज डिज़ाइन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर कंपटीशन पाकिस्तान मार्केट के पाकिस्तान की मार्केट के अंदर एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जो कंज्यूमर्स की वेलफेयर है उसको इंश्योर करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसको हम कंपटीशन एक्ट 2010 कहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं कंपटीशन क्या होता है। अ स्टेट इन विच फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस compete विद ईच अदर। ठीक है, फेयर मैनर के लिए, बेटर प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के बेटर सर्विसेज के लिए, प्राइसेस के लिए, जब फर्म्स जो हैं वो आपस में जो compete करती हैं तो हम कहते हैं कंपटीशन है। ठीक है, इसमें एक डोमिनेंट पोजीशन होती है। डोमिनेंट पोजीशन जो होती है सिचुएशन वेयर एन इंटरप्राइज हैज़ सफिशिएंट पावर इन मार्केट टू इन्फ्लुएंस द competitive इन्वायरमेंट। ठीक है, जब एक जो है वो इंटरप्राइजर उसके पास सफिशिएंट पावर हो कि वो मार्केट की तमाम कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, अब वो ये किस तरह से करता है कि वो जो है ना प्राइस को, सप्लाई ऑफ डिमांड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो है ना की जो मोबाइल मार्केट है उसका जो 80% अगर कंट्रोल 80% जो कंट्रोल है एक ही कंपनी के पास हो तो हम कहेंगे ये डोमिनेंट पोजीशन है। ठीक है, फिर मार्केट पावर है इसके अंदर द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू रेज प्राइसेस एंड रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब किसी एक फर्म के पास ये एबिलिटी हो कि वो प्राइसेस को रेज कर सकता है, क्वालिटी को रिड्यूस कर सकता है, या जो है ना उसको क्वालिटी को बेहतर कर सकता है, उसको हम कहते हैं मार्केट पावर। ठीक है, फिर एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन टू और मोर एंटिटीज विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट्स हो सकती हैं, अंडरस्टैंडिंग सीटीसी, जो एक ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि कंपटीशन को अफेक्ट कर रहे हो। ठीक है, फिर अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस है। कोई एक है कि फर्म्स जो है ना अगर मिसयूज़ करती हैं अपनी मार्केट पावर को तो हम कहते हैं ये अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस हो रहा है, और ये चीज़ जो है ना ये कंपटीशन को डिस्टॉर्ट कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोहिबिशन एंड अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन की के अब्यूज़ को प्रोहिबिट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशंस, ये सेक्शन 4 एक्ट का जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है किसी भी डोमिनेंट मार्केट पोजीशन को। कोई भी इंटरप्राइज ही है जिसके पास डोमिनेंट मार्केट पोजीशन है वो उसको अब्यूज़ नहीं कर सकता। अच्छा, अब्यूज़ किस तरह से हो सकता है? अब्यूज़ की एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि प्रीडेटरी प्राइसिंग के जरिए हो सकता है, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिलो कॉस्ट टू ड्राइव कंपटीटर्स आउट ऑफ द मार्केट। मार्केट में से कंपटीटर्स को निकालने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को बिलो द कॉस्ट जो है ना वो सेल करना। फिर एक्सक्लूसिव सप्लाई फॉर परचेज एग्रीमेंट्स, कस्टमर्स को फोर्स करना या सप्लायर्स को फोर्स करना टू डील ओनली विद द डोमिनेंट फर्म। ठीक है, डोमिनेंट फर्म के साथ ही डील करने के लिए उनको फोर्स करना। रिफ्यूज़ल टू डील, कोई भी डोमिनेंट फर्म जो है वो रिफ्यूज़ कर दे टू सप्लाई असेंशियल गुड्स और सर्विसेज टू कंपटीटर्स को, जो है ना वो असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने का लिए रिफ्यूज़ कर दे तो हम कहते हैं रिफ्यूज़ल टू डील हुआ है। ठीक है, तो इन सब भी सारी जो ये सारे जो हैं अब्यूज़ उससे ये एक्ट रोकता है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स। कुछ खास किस्म के एग्रीमेंट्स हैं जिनका जो है ना कंपटीशन एक्ट उनको प्रोहिबिट करता है। इन एग्रीमेंट्स के अंदर सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स हैं। ऐसे एग्रीमेंट्स बिटवीन कंपटीटर टू फिक्स प्राइसेस, ठीक है, लिमिटेड प्रोडक्शन और शेयर मार्केट। ठीक है, जो ऐसे एग्रीमेंट्स जो प्राइस फिक्स करने के लिए या प्रोडक्शन है उसको लिमिट करने के लिए किए जाते हैं। वर्टिकल एग्रीमेंट्स को प्रोहिबिट करता है। एक ऐसे एग्रीमेंट्स जो सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान हो टू रिस्ट्रिक्ट कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो एग्रीमेंट्स किए जाएँ। फिर हमारे पास कार्टल्स हैं। कार्टल एग्रीमेंट्स वेयर कंपीटिंग फर्म्स एग्री ऑन प्राइसेस, आउटपुट, जब मार्केट शेयरिंग के ऊपर जब वो कंपीट करने के बजाय एग्री कर लें तो ऐसे एग्रीमेंट्स को भी जो हमारे पास कंपटीशन एक्ट है वो प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस।
रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है कुछ खास किस्म की, उसको जैसे जो इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको ये एक्ट जो है ना वो प्रोहिबिट करता है। इसके अंदर जो है ना अगर हम बात करें तो टाई इन सेल्स हैं, ऐसी ट्रेड रिक्वायरिंग द परचेज ऑफ वन प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू परचेज अनदर, एक प्रोडक्ट को की जो परचेज है दूसरे की परचेज के बदले में जो है उसको हम कहते हैं टाई इन सेल। ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ऑफरिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स इन द डिस्क्रिमिनेशन मैनर। ठीक है। डिफरेंट कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइसेस ऑफर करना भी इसी में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रूवल ऑफ मर्जीज मार्गर्स। कंपटीशन एक्ट जो है 2010 का रिक्वायर्स द सर्टेन मार्गर्स एंड रिक्विजिशन मस्ट अप्रूव्ड बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। ये कहता है कि सर्टेन जो मार्गर्स हैं उनका कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव होना ज़रूरी है। ठीक है। द एक्ट एम्स टू, ये एक्ट का मकसद ये है कि मार्गर्स को जो है ना सब्सटेंशली कंपटीशन उनके लिए लेस किया जा सके और एक जो है ना जो डोमिनेंट पोजीशन इन मार्केट है उसको भी, उसकी जो पॉसिबिलिटी है उसको भी कम किया जा सके। अच्छा, इस अप्रूवल के लिए क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो जो मार्गर है या एक्विजिशन है वुड रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ स्ट्रेंथिंग ऑफ अ डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है। जो डोमिनेंट पोजीशन है उसकी स्ट्रेंथन के नतीजे में होगा। और पार्टीज इन्वॉल्व मस्ट नोटिफाई द सीसीपी एंड प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर असेसमेंट। ठीक है। सीसीपी को सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है क्या। सबसे पहले देखते हैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट और कंपोजिशन क्या है। इस्टेब्लिशमेंट, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक बॉडी है जो कि कंपटीशन मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के मार्केट में कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी अंडर द कंपटीशन एक्ट 2010। इसके अंदर एक चेयरपर्सन है। ठीक है। अ पर्सन जो कि दैट विद एक्सपर्टाइज इन लॉ, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, जिसने बिजनेस, लॉ या इकोनॉमिक्स के अंदर जो वो जिसका यानी मास्टर्स उसने किया हो। फिर इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, इसमें जो है ना एटलीस्ट 2 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। जो कि रेलिवेंट फील्ड्स के रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड लॉ से। ठीक है। टर्म ऑफ मेंबर्स, इसके जो सीसीपी के मेंबर्स हैं वो 3 ईयर्स की टर्म्स के साथ होते हैं। ये टर्म जो है ना ये एक्सटेंड भी की जा सकती है, रीन्यू भी की जा सकती है। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द कमीशन, पावर्स क्या हैं और फंक्शंस क्या हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। सबसे पहले तो इनके ये इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट है। ये जो हाँ कंपटीशन कंपटीशन है जो मार्केट में उसको हार्म करने वाली एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस, एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स etc। ठीक है। फिर है एडवोकेसी एंड अवेयरनेस, ये कंपटीशन लॉ रेगुलेशंस जो हैं उसके हवाले से अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं टू बिजनेसेस को, कंज्यूमर्स को और पब्लिक को भी। ठीक है। फिर एडवाइजरी रोल है इनके, ये गवर्नमेंट्स को पॉलिसीज़ बनाने के लिए एडवाइज़ करते हैं, लॉज बनाने के लिए एडवाइज़ करते हैं, एक ऐसे लॉज जो कि पाकिस्तान के अंदर कंपटीशन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है। इम्पोजिंग पेनाल्टीज़, सीसीपी जो है वो इसके पास अथॉरिटी होती है कि ऐसे कंपनीज या इंडिविजुअल जो कि कंपटीशन लॉज को अवॉइड करें उनको ये पेनाल्टीज़ भी लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोविजन एज टू पेनाल्टी एंड अपील्स। सबसे पहले है पेनाल्टी फॉर एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के ऊपर कौन सी पेनाल्टीज़ आती हैं। मॉनिटरी पेनाल्टीज़ आती हैं जो बिजनेसेस हैं अगर वो एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं तो सीसीपी जो है उनको ऊपर मॉनिटरी पेनाल्टीज़ लगा सकती है, जस्ट लाइक up to 10% एनुअल टर्न ओवर ऑफ द एंटरप्राइजेज ऑफ फॉर एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उनको जो है एनुअल, जो उनका एनुअल है आप कह लो प्रॉफिट है या उनकी एनुअल अर्निंग्स है उसका 10% उसको उनको जो है वो एज अ फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अपील्स, कोई भी बिजनेस और इंडिविजुअल है ग्रीव्ड बाय द सीसीपीज डिसीजन कैन अपील टू द कंपटीशन अपील ट्रिब्यूनल। ठीक है। सीसीपी के ऊपर भी एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है कंपटीशन अपीलेट
ट्रिब्यूनल, कोई भी बिजनेस या इंडिविजुअल जो है वो सीसीपी के डिसीजन को सीएटी के आगे अपील कर सकता है, या आप कह लो कि उसके आगे उसको चैलेंज कर सकता है। ठीक है, और ये जो अपील्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको एड्रेस करती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कंपटीशन एक्ट 2010।